सिर्फ उनको इलेक्शन की पड़ी है। जनता मरे कटे उनसे कोई नहीं है। बस चले तो लोग मुर्दे से भी वोट करा दें। वीक में 3 या 4 डेज आपको फुली लॉकडाउन करना होगा, तभी होगा। आपका सहयोगी भी यही आवाज उठा रहा है। आप किसी की बात मानने को नहीं तैयार है? क्या है? बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिहार में नाइट कर्फ्यू की क्या जरूरत है। सहयोगी दल है बीजेपी, उनके नेता है संजय जायसवाल। उन्होंने पूछा है कि मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू लगाया है क्यों। हमारे साथ बात करने के लिए अबू दोजाना है आरजेडी के। हम उनसे जानते हैं कि जो नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया, अब सहयोगी दल ही कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने कैसा फैसला ले लिया, क्या मानते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अफसोस की बात यह है कि सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री खाना पूर्ति किए हैं। क्या ये नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या ये चेन ब्रेक हो जाएगा? पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि बिहार में कौन सा बार, कौन सा रेस्टोरेंट, नाइट बार या डांस बार क्लब कौन सा है बिहार में, या कौन सा बियर बार है, कौन सा रेस्टोरेंट है रात भर चलता है जहां डांस बाल बालाओं का होता है, या बॉम्बे और दिल्ली और बेंगलोर और गुजरात नहीं है ना कि जहां वो नाइट कर्फ्यू की ज़रूरत है कि वहां बार खुला रहता है, डांस बार है, बियर बार है। बिहार में तो ये सब चीज़ है नहीं। बिहार में तो ऑलरेडी 6 बजे के बाद इनका अनाउंस हो चुका है कि दुकानें बंद हो जाना, और 6 बजे दुकान बंद हो जाती है, सारे लोग घर पे हैं। अब ये ब्रेक करने के लिए है तो इनको वीक में कम से कम 3 या 4 डेज फुल्ली लॉकडाउन दिन में करना चाहिए था, तभी ये चेन ब्रेक होगा। ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह फेलियर हो चुके हैं। ये कम से कम ये एक अन्य मार्च से आके और बंद रूम से इन्होंने अनाउंस कर देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से क्या ये बिहार की जनता क्या लाइफ सेविंग है, ये गारंटी देंगे? बगल में एनएमसीएच चले जाए, घूम के एक बार देख लें, पीएमसीएच देख लें, आईजीएमएस देख लें, एम्स देख लें, वहाँ की क्या स्थिति है। बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लीडिंग जिनके बारे में इन्होंने कहा है, वहाँ की स्थिति माननीय मुख्यमंत्री एक बार घूम के देख लें। मतलब आपको लगता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ फैसला सुना देते हैं, ग्राउंड पर काम नहीं करते, जबकि वो तो कहते हैं कि सब चीजों पे मेरी नजर रहती है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी नजर नहीं है और ये फैसला ऐसे ही ले लिया है? सबसे बड़ी चीज है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ये खुद समझ नहीं रहे। ये आपके जिसको कहते हैं एक जिसका राजाओं का एक बार फरमान चालू हो गया, उसी तरह राजा महाराजा फरमान दे दिया करते थे। वो फरमान को बिहार की जनता पर इन्होंने लागू करने के लिए कह दिया कि रात में नाइट कर्फ्यू से आपका चेन नहीं टूटेगा। जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग मर रहे हैं आए दिन, कभी मुख्यमंत्री जी इस पर सोचें, कभी हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किए। 1 साल हो गया, उसके बाद भी आपने आज तक मेडिकल्स को आपने कभी अपग्रेड नहीं किया। आपके पास आपके जो रेमडेसिविर दवा जो है वो भी। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, मगर आज संजय जायसवाल ने जिस तरीके से लिखा है, तो क्या सहयोगी दल का भी जो बात है वो नहीं सुन रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी अगर कोई अपनी राय दे रहे हैं तो उनको भी नहीं सुन रहे हैं, फिर अकेले ही फैसला लेते हैं क्या मुख्यमंत्री? ये देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी राय दिया था कि वीक में 3 डेज इनको फुली लॉकडाउन करना था। आज इनके सहयोगी, इनके जो एनडीए के बहुत बड़ी पार्टी जो सहयोगी जो इनके साथ है बीजेपी, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी इस बात को ऑब्जेक्शन दिया कि इससे कि आपके नाइट कर्फ्यू से कुछ नहीं होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह डिक्टेटरशिप है, जो हुक्म देंगे, जो ऑर्डर पास कर रहे हैं, बाई फोर्सली आपको मानना है। ऐसे नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक देश है, और ये स्टेट्स में जनता को बचाना क्या, जनता के लाश जो होगी यहाँ के, उनसे आप वोट कराओगे? जिस तरह से आप मारने का ठेका लिए हुए हैं, आप कम से कम आप कह दो कि हमसे नहीं होगा, आप सरेंडर कर जाओ। आप इस तरह आप उठाएं और उठें और एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रात में नाइट कर्फ्यू। अरे आपको कर्फ्यू लगाना तो दिन भर लगा दो कर्फ्यू। तो 6 बजे आप दुकान बंद करने का क्या तुक था नाइट कर्फ्यू? जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं, यही बात सेम जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी भी कहती है। तो चक्कर क्या दिखता है? आप आरजेडी और एलजेपी का भी बयान सामने सेम आता है, क्या है? देखिए, बिहार की जनता को बचाना है।
मतलब आप दोनों का एजेंडा सेम है। देखिए एजेंडा सेम कि नहीं, हर आदमी, हर कॉमन आदमी, हर आदमी का डिमांड है। हर एक जाहिल आदमी भी ये सोचेगा कि 6 बजे की आप दुकान बंद कर दे रहे हो, 6 बजे के बाद रोड पर कोई नहीं आदमी रहता है, आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। कौन सा बियर बार चल रहा है, कौन सा डांस बार चल रहा है बिहार में है? आप नाइट, अरे आपको नाइट कर्फ्यू लगाना ही था, लॉकडाउन फुल्ली कर्फ्यू से नहीं, चेन तोड़ना मकसद है कि बीमारी को रोकना और चेन ब्रेक करने के लिए है कि आपको वीक में 3 या 4 डेज आपको फुल्ली लॉकडाउन करना होगा, तभी होगा। आपका सहयोगी भी यही आवाज उठा रहा है, आप किसी की बात मानने को नहीं तैयार हैं? क्या है, आप दम डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जो हुक्म दे रहे हो वो। अरे आप माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो आपको कम से कम लॉकडाउन फुल्ली लगाना चाहिए, हफ्ता में 3 दिन 4 दिन। आज ये भी हुआ कि मेवालाल चौधरी जो कि तारापुर से विधायक है, सत्ताधारी दल के थे, पारस में अस्पताल मरीज थे, पारस में अपना इलाज करा रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। इसको कैसे देख रहे हैं? सरकारी अस्पताल की जगह जाकर के एक अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराते हैं, फिर भी वहाँ पर सुविधा नहीं मुहैया है, तो बिहार किस ओर जा रहा है? क्या कोरोना से मौत ही लिखा है सिर्फ बिहार? आपने ये सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि इन सरकार के एमएलए और एक्स एजुकेशन मिनिस्टर मेवालाल चौधरी जी, जब इनका बिहार का खुद सरकारी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहता और अच्छे हॉस्पिटल रहते, क्या जरूरत थी मेवालाल को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वहां दम तोड़ना? ये कॉमन सेंस, ये बुद्धि वाली बात है कि ये साफ जाहिर है कि इनके एमएलए मर गए, इसका मतलब है कि इनका हेल्थ डिपार्टमेंट फुल्ली फेल्योर है। तो फुल्ली फेल्योर है, ये सारी चीजें सामने आ रही है, लेकिन ये आंख के आगे इन्होंने लोहे, जिसको कहते हैं टीन का चश्मा लगा डाले हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है। पावर के आगे ये जनता को गाजर मूली समझ रहे हैं, मरने के लिए छोड़ दिया है। कम से कम फुल्ली लॉकडाउन लगा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की आग्रह है, बिहार की जनता का भी डिमांड यही है कि कम से कम हफ्ते में 3 दिन फुल लॉकडाउन लगाए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि मंगल पांडे बिहार भी रहते हैं, बंगाल भी रहते हैं, उनका मतलब कि क्या है, बिहार को बचाना है या फिर बंगाल जीतना, ये एजेंडा हो गया उनका? देखिए ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, ये उनको जनता मर रही है कर रही है, उनको इलेक्शन से मतलब है। अब ये बीजेपी वाले लोग अब मुर्दों से भी वोट कराएंगे। जो स्थिति भयावह हो गई है पूरे देश की, यूपी में आप देख लीजिए, वहां भी, बंगाल में, हर जगह ये इलेक्शन एक दिन नहीं हो सकता था बंगाल में। बिहार के आप हेल्थ मिनिस्टर हो, आप इलेक्शन लड़ा रहे हो, आप बिहार की जनता मर रही है, शर्म नहीं आ रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी को यह देखना नहीं जा रहा, ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके भगा देना चाहिए। राहुल गांधी ने अपना बंगाल में जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया। अमित शाह आज भी रैली कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि जनता मरे मगर वोट पड़े? भाई ये तो खुलेआम मैंने बता दिया कि बीजेपी वाले को सिर्फ उनको इलेक्शन की पड़ी है, जनता मरे कटे उनसे कोई नहीं है, बस चले तो लोग मुर्दे से भी वोट करा दें। ठीक, तुम्हारे साथ अबू दुजाना थे आरजेडी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव ने भी सलाह दी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि कम से कम वीकेंड लॉकडाउन की ज़रूरत है बिहार में कोरोना के स्ट्रेन को तोड़ने के लिए, मगर मुख्यमंत्री तो सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप की तरह फैसला लेते हैं। आंखों के आगे टीन का चश्मा है, इस कारण से कुछ समझ नहीं आता है, कुछ दिखता नहीं है उनको। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।